नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हमें ये आकृति दी हुई है और हमसे पूछा गया है कि इस आकृति को जो 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं इनमें कौन सी इक्वेशन सबसे बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करती है इस आकृति को। तो ये हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले तो हम अपनी आकृति को नाम दे देते हैं सही तरीके से। तो हम इसको नाम दे देते हैं एन ओ पी और क्यू आर एस टी यू। ठीक है। और थोड़ा और सुविधा के लिए इस आकृति को नाम देते हैं 1 नंबर, इसको बोल देते हैं 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर। ठीक है। तो हमारी जो मुख्य आकृति है MNOP, जो मुख्य आकृति है हमारी MNOP, ये एक तरह से 4 आकृतियों से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी 4? 1 नंबर MURQ, ये 1 नंबर। 2 नंबर में है 2 नंबर में है QRTP। फिर ये 3 नंबर में है UNSR और नंबर 4 पे ये है RSOT, ये 4। तो ये जो मुख्य आकृति हमारी है वो इन 4 आकृतियों से मिलके एक तरह से बनी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो MNOP का जो क्षेत्रफल या एरिया है वो आकृति 1 का क्षेत्रफल, आकृति 2 का क्षेत्रफल, आकृति 3 का क्षेत्रफल और आकृति 4 के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी इन चारों आकृतियों के क्षेत्रफल जो है उनका योग करेंगे तो हमें हमारी मुख्य जो आकृति MNOP है उसका क्षेत्रफल मिलेगा। ठीक है। तो पहले तो MNOP के बारे में देख लेते हैं। अभी MNOP में हमें क्या दे रखा है? MNOP में हमें ये दे रखा है कि यहाँ पे ये U है और ये S है, ये T है और ये Q है। तो MU जो है वो A दे रखा है और ये भी हमें A दे रखा है, ये दोनों B दे रखे हैं। तो यानी आकृति 1 को देखें इधर यहाँ पे, तो MU को हमको दे रखा है A और MQ है वो भी है A। अब चूँकि आकृति 1 में देखें तो इसके चारों जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के हैं। तो 90 डिग्री का होने का मतलब क्या हुआ? चारों कोण अगर 90 डिग्री के हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होने में 2 ही कंडीशन सामने आएंगी, या तो वो आकृति जो है वो वर्ग होगी या फिर आकृति आयत होगी। ठीक है। तो आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर होगी तो सीधी सी बात है MQ अगर A है तो इसके सामने वाली जो भुजा है UR ये भी हो जाएगी A। इसी तरह से MU जो है वो A है तो इसके सामने वाली जो भुजा है QR वो भी A हो जाएगी। और इस तरह से चारों भुजाएं जो हैं आकृति 1 की क्या हो जाएगी? A। तो चारों भुजाएं A अगर हो गई तो चारों भुजाएं बराबर हो गई। इसका मतलब आकृति 1 जो है वो क्या हो गया? एक वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं 1 के बराबर है। ठीक है।
तो यहाँ से हमें ये पता चला। फिर आकृति 2 को देखते हैं। आकृति 2 के बारे में अगर देखें तो आकृति 2 में हमें RT जो है वो भी दे रखा है। वही चारों कोण 90 डिग्री के हैं, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी। और इधर यहाँ पे हमने QR जो है वो निकाल ही लिया यहाँ पे A, तो ये QR जो है वो A है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर करेंगे, तो जब QR A है तो सीधी सी बात है ये PT जो है वो भी A हो जाएगा। और RT इधर B है, तो सामने की तरफ में जो QP है ये भी क्या हो जाएगा, P। तो इसमें चारों भुजाएं बराबर नहीं हैं, 2 भुजाएं B हैं और 2 भुजाएं A के बराबर हैं। तो इसका मतलब आमने सामने की ही भुजाएं बराबर हैं, तो ये एक आयत हो गया जिसकी लंबाई A है और चौड़ाई B है, तो आयत। ठीक है। इसी तरह से आकृति 3 को देखें तो आकृति 3 के बारे में हमें क्या दे रखा है। आकृति 3 के बारे में हमारे पास है कि UR यहाँ पे आकृति 1 से हमने देख लिया कि A आ गया था, तो आकृति 1 से UR A, और इधर हमको RS जो है वो B दिया हुआ है। ठीक है। तो वही 90 डिग्री का कोण है, तो आमने सामने के जो भुजाएं बराबर, तो इसका मतलब NS जो है वो A हो जाएगा। और इस B के सामने इधर UN जो है वो भी B हो जाएगा। तो ये भी एक आयत हो गया जिसमें लंबाई जो है वो A है, चौड़ाई B है। ठीक। अब चौथी आकृति पे है, तो चौथी आकृति पे क्या होगा, यहाँ हमें RS भी दे रखा है और RT भी दिया हुआ है। तो इस B के सामने SO जो है वो भी क्या हो जाएगा, B। और इधर RS के सामने जो TOT है ये भी हो जाएगा B। तो यानी इसके चारों भुजाएं क्या होगी, B के बराबर। चारों भुजाएं बराबर होगी तो एक वर्ग हो गया जिसकी प्रत्येक भुजा B के बराबर है। ठीक है। तो अब MNOP की अपनी मेन मुख्य जो आकृति है, अगर इसकी बात करें यहाँ पे, तो इसमें हमें क्या नज़र आएगा कि ये A हो गया और ये B हो गया। यहाँ पे ये A हो गया, ये B हो गया, इधर ये B हो गया, ये A हो गया, और यहाँ पे ये B हो गया। तो यानी इसकी एक भुजा जो है वो किसके बराबर होगी, A और प्लस में B के बराबर। A और B का दोनों का जोड़ मिलके जब ये MN भुजा बनेगी। इसी तरह से नीचे वाली भुजा भी यहाँ से यहाँ तक A और यहाँ से यहाँ तक B, तो ये भी A प्लस B हो जाएगी। इस वाले भुजा को देखें तो यहाँ तक A, यहाँ तक B। ऊपर वाले को भी देखें तो यहाँ तक A और यहाँ तक B। तो यानी सारे भुजाएं जो है वो किसके बराबर हो गई, A प्लस B के बराबर। तो चारों भुजाएं बराबर आ गई A प्लस B के बराबर। तो इसका मतलब ये जो मुख्य आकृति हमारी जो थी MNOP की, ये क्या है, एक वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा क्या है इस वर्ग की, A प्लस B, तो A प्लस B का स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। तो ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर होगा इन चारों आकृतियों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो अब इन चारों आकृतियों का क्षेत्रफल निकालते हो तो आकृति 1 जो है ये एक वर्ग आया था जिसकी चारों भुजाएं किसके बराबर थी, A के बराबर। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर यानी A का स्क्वायर, प्लस आकृति 2 का क्षेत्रफल। आकृति 2 जो है वो एक आयत आया था जिसकी लंबाई क्या थी, A और चौड़ाई क्या थी, B। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई यानी A गुना B, AB। प्लस आकृति 3 भी हमारे पास यहाँ पे एक आयत थी जिसकी लंबाई A थी और चौड़ाई B थी। तो वही आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई यानी A गुना B। प्लस आकृति 4 हमारे पास एक वर्ग आई थी जिसकी प्रत्येक भुजा B के बराबर थी। तो आकृति 4 वर्ग है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर यानी B का स्क्वायर। तो यहाँ से A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस AB और AB मिलके क्या हो जाएंगे, 2AB प्लस B स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे आ गई, यानी ये इक्वेशन C में दी हुई है। ऑप्शन C में जो इक्वेशन दी हुई है वो हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C की ये जो आकृति हमको दी हुई है ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नए सवाल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।